बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। जी, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये हमारा कंटिन्यू था, जिसके हम पार्ट 1 एंड 2 कंप्लीट करवा चुके थे अपनी लास्ट वीडियो में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 3। तो क्लास पार्ट 3 स्टार्ट करने से पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है यहाँ पर गिवन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे के फर्दर स्टेप कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पहली कंडीशन मेरी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होती है कि हमारी जो इक्वेशन स्टार्ट हो वो वेरिएबल के ऊपर लाजमी स्क्वायर से स्टार्ट हो, यानी वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर लगा होगा, तो इसका मतलब कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है जो कि स्टार्ट ही स्क्वायर से हो रही है, एक्स के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। और दूसरी मेरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इज इक्वल टू के राइट साइड पे जीरो होना चाहिए, जो कि जीरो अगरचे नहीं है, लेकिन क्लास अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे जो कंप्लीटिंग स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर जो भी कांस्टेंट होता है उसको हम शिफ्ट करके राइट साइड पे ले जाते हैं। हमारा पहला स्टेप ये होता है। तो यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी उसको राइट साइड पे ही लिखा हुआ है, यानी हम वो स्टेप हमें करने की जरूरत नहीं है। तो हम बिला वजह इसको इधर लेकर आए, इधर जीरो लगाएं और फिर दोबारा उसको उधर लेकर जाएं। इससे बेहतर है कि हम वो स्टेप ही ना करें, ठीक है ना। क्योंकि बहरहाल हमें कांस्टेंट को इधर तो लाना होता ही है, तो ये ऑलरेडी इधर उन्होंने लिखा हुआ है, तो हमें वो स्टेप करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, ये तो बात कंफर्म हो गई है। अच्छा, अब दूसरा स्टेप हम क्या करते हैं, ये तो हम ले आए ना कांस्टेंट को उधर ले आए हम, ठीक है, शिफ्ट करके, जो कि ऑलरेडी हुआ था, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पर जो हमारा सेकंड स्टेप है वो ये होता है कि एक्स स्क्वायर से पहले वाला नंबर जो भी है, व्हाटएवर 4 है, 5 है, 6 है, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं 1 में। यानी यहाँ पर हमें क्या लाना होता है, 1 लाना होता है। तो 1 लाने के लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगी कि जो भी एक्स स्क्वायर से पहले नंबर लिखा होगा मैं उसी नंबर से पूरी इक्वेशन को क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर से पहले 3 लिखा हुआ है ना, तो मैं पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दूंगी। क्यों करूंगी, ताकि यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाए और मुझे 1 मिल जाए। कर देते हैं डिवाइड होल इक्वेशन बाय 3, ठीक है। पूरी इक्वेशन को मैं 3 से डिवाइड कर देती हूँ। तो देखें पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसका मुझे फायदा क्या हुआ, 3 से 3 कैंसिल हो गया और मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 मिल गया, और 1 हम कभी भी शो नहीं करते, ये बात पता है आपको। तो यही हमें चाहिए था, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए लाजमी एक्स स्क्वायर से पहले 1 होना चाहिए। अगर 1 है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर हम खुद से इस तरह से डिवाइड करके लेकर आएंगे। बाकी जो वैल्यू है उनको हम एज इट इज कॉपी कर देते हैं, क्योंकि यहाँ कैंसिलेशन तो होगी नहीं, इसको हम जस्ट कॉपी कर देते हैं जी। अब जो कि मेन स्टेप है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, वो क्या है, यहाँ लिखिएगा ऐड। ये सेंटेंस तो आपने लाजमी लिखना है, ठीक है। ये चीज तो ऐड जरूर होगी, यही कंप्लीटिंग स्क्वायर की बेसिक रिक्वायरमेंट है। ऐड क्या करना है, ऐड पहले तो हम ब्रैकेट बनाएंगे, 1/2 लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। उसके साथ लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन, क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। और फिर उसके साथ हमने क्या लिखना है, इसके साथ जो वैल्यू हमें लिखनी है वो है एक्स का कोफिशिएंट, यानी एक्स से पहले जो भी नंबर लिखा हुआ है वो इधर आएगा। एक्स स्क्वायर से पहले तो हमने 1 लिया है, तो 1 तो हम लिखेंगे नहीं यहाँ पर, ठीक है, वो नहीं लिखना। एक्स से पहले जो नंबर लिखा हुआ है, एक्स से पहले क्या लिखा है, 8/3, वो यहाँ पर लिख देंगे और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड करना है, यानी लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, ठीक है। तो मैं लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ऐड कर देती हूँ। ऐड लिखा और लिखिएगा ऑन
बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैंने इसको ऐड कर दिया। तो अब मैं यहाँ पर एडिशन दिखा देती हूँ किस तरीके से ऐड होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8/3x प्लस का साइन लगाएंगे हम, और इस वैल्यू को जो मैंने लिखी है ये यहाँ पर भी ऐड हो जाएगी लेफ्ट साइड पर। ठीक है, और राइट पर भी इसे हम ऐड कर देंगे। तो राइट पे क्या है, 1 माइनस 1/3 लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐड का साइन लगाएंगे और हम इस वैल्यू को ऐड कर देंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देख सकते हैं इक्वेशन में मैंने इस वैल्यू को इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी ऐड कर दिया जी। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। टू के टेबल से ही कैंसिल हो रहा है, तो देखिए 2 1 2, 2 4 8। ठीक है, फर्दर कैंसिलेशन नहीं हो सकती है, तो 4 को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी तरह 3 को 1 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3, और ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है वो लगा रहेगा, लगा हुआ। ठीक है, यही सेम काम यहां भी करेंगे हम। 2 1 2, 2 4 8, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे 3 भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 1 4 एंड 3 1 3, और ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, वो हमने लगा दिया। ठीक है जी, तो क्लास आपको पता है कि लेफ्ट साइड पे हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना होता है, यानी एक पूरा कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आना होता है। तो वो हम जब भी ला सकते हैं जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो अब अगर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है या a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, तो उसका डिसीजन हम ये साइन देखकर करेंगे। अगर यहाँ सेंटर में माइनस साइन लगा हुआ है तो हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर यहाँ पर साइन सेंटर में प्लस का लगा हुआ है तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर माइनस का साइन है, तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। फॉर्मूला मेंशन कर रही हूं आपके सामने, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है। अब ये मैं अप्लाई यहाँ करने जा रही हूँ। तो क्लास देखिए यहाँ भी 3 टर्म्स है मेरे पास, यहाँ भी 3 टर्म्स है। इन 3 टर्म्स को मैं इस फॉर्म में लिख लेती हूँ। देखिए मेरे पास शुरू का स्क्वायर भी मौजूद है और मेरे पास लास्ट का स्क्वायर भी मौजूद है, और बीच की टर्म मैं खुद बना लेती हूँ 2ab। ठीक है, किस तरह बनाएंगे देख लेते हैं। देखें फॉर्मूले के मुताबिक फर्स्ट टर्म का स्क्वायर जो कि ऑलरेडी मेरी इक्वेशन में मौजूद है x का स्क्वायर, लास्ट टर्म का स्क्वायर ये भी मौजूद है, ठीक, और बीच का हम खुद बनाएंगे जो कि कुछ इस तरीके से है, माइनस जैसे जैसे फॉर्मूले में लिखा हुआ है लिखते जाएं 2ab। a क्या है, फर्स्ट टर्म जो मेरी है वो शो कर रही है a को, और जो लास्ट टर्म है वो क्या शो कर रही है b को। तो a के प्लेस में x आ जाएगा और b के प्लेस में ये वैल्यू आ जाएगी 4/3। ठीक है, तो कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे x और b के प्लेस में आ जाएगा 4/3। ठीक है जी, यहां देखिएगा राइट साइड पे इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ये क्या हो जाएगा -1/3, और ये देखिएगा ये स्क्वायर इस ब्रैकेट पे अप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि दोनों पर अप्लाई हो रहा है, 4 पर भी और 3 पर भी। तो हम 4 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 4 16 हो जाएगा। यहां लिख देंगे हम +16, और 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये फॉर्मूले में क्लोज हुआ हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो हम इसको भी फॉर्मूले में क्लोज कर सकते हैं इसी तरीके से।
तो क्रॉस करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म ये रही, लास्ट टर्म ये रही। फर्स्ट टर्म की जगह पे x आ जाएगा, माइनस लास्ट टर्म की प्लेस में आ जाएगा 4/3 और इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर, जैसे कि फॉर्मूले में हुआ है। उसके बाद राइट हैंड साइड पे देखिएगा, यहां पर देखें दोनों फ्रैक्शन में है क्लास, और जब कभी भी फ्रैक्शन में हो बीच में प्लस या माइनस के साइन हो तो क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। और जब हम 3 और 9 का एलसीएम लेंगे तो मेरा एलसीएम आएगा 9। एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर का लिया जाता है कि बात पता है आपको। अब न्यूमिनेटर में वैल्यू कैसे लिखेंगे हम, देखिए यहां पर हम टेबल पढ़ेंगे दोनों का 1 बाय 1। पहले इस फ्रैक्शन का टेबल, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 3। 3 को इतना बढ़ना है कि 9 मिल जाए मुझे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अगर हम करते हैं तो 9 आता है, 3 3 9। तो अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर को, तो मैं न्यूमिनेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 3 से। सेम 9 का टेबल इतना बढ़ना है कि 9 आ जाए, तो 9 1 9। तो जिस तरीके से डिनोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमिनेटर को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। ठीक है, अब देखिएगा जब ये 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 3 3 हो जाएगा और साथ में माइनस साइन लगा हुआ है। इसी तरह से 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 1 16। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 माइनस का है जबकि 16 प्लस का है, तो मैं क्या करूंगी 16 में से 3 को माइनस कर दूंगी। 16 में से जब 3 माइनस होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, मेरा 13 बचेगा। ये हो जाएगा 13/9 और 13 के साथ साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन लगा हुआ है। तो जो हमारे पास रिमेनिंग नंबर आएगा उसके साथ भी वही साइन होगा जी। तो क्लास अब यहाँ पर देखें मेरे पास x की फॉर्म तो आ चुकी है, लेकिन इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है। अब ये स्क्वायर हम हटाएंगे तभी हम x की वैल्यू को निकाल सकते हैं ना यहाँ पर। तो स्क्वायर हटाने का एक ही तरीका, और वो क्या है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ले लेते हैं यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो अब देखिए यहां भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। और यहां पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर रूट लेने का क्या फायदा हुआ, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। यहां पर मेरा क्या रह जाएगा, x माइनस 4/3। जबकि यहां पर देखिएगा, देखिए 13 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 13 का तो हम कोई पेयर नहीं बना सकते। ठीक है, अलबत्ता 9 परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 3 का, यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिल जाता है, 9। तो हम क्या करेंगे, 9 को तो ब्रेक कर देंगे और 13 को हम सिर्फ कॉपी कर देंगे। ऊपर 13 कॉपी हो जाएगा क्योंकि इसके फैक्टर नहीं बन सकते, अलबत्ता नीचे ही हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो देख सकते हैं इसके पेयर बन गए। तो 3 के पेयर बन गए तो 3 तो रूट से बाहर आ जाएगा, अलबत्ता 13 के पेयर नहीं बन सके तो 13 हमारा रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है क्लास, तो 13 को हम रूट के अंदर ही लिखे देंगे और इसका जो पेयर बनेगा तो वो बाहर आ जाएगा। एक बाहर आने के बाद वो सिंगल हो जाएगा, ये बात पता है आपको। जब भी कभी रूट से बाहर आती है वैल्यू तो हम कौन से साइन लगाते हैं, प्लस और माइनस दोनों साइन लगाएंगे ना। ये देखिए प्लस भी लगा दिया और माइनस भी लगा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार लिखेंगे माइनस में। तो लिख देते हैं x माइनस
4/3 एक बार प्लस में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 13/3 और एक बार हो जाएगा माइनस में तो कुछ इस तरह हो जाएगा x माइनस 4/3 माइनस स्क्वायर रूट 13/3। ये देख सकते हैं एक बार प्लस में लिख दिया मैंने और एक बार माइनस में लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। अब नेक्स्ट स्टेप हम ये करेंगे क्लास, तो यहाँ पर देखें ये 4/3 माइनस है, इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो ये उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा। कर देते हैं। जी 4/3 को उधर लेकर जा रही हूँ, यहाँ आने के बाद ये प्लस का हो जाएगा 4/3। इसी तरह से सेम यहाँ भी यही करेंगे हम, यहाँ माइनस है, इधर शिफ्ट होने के बाद ये प्लस हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -13/3 लिखा हुआ है और 4/3 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है। अब देखें ये भी फ्रैक्शन ये भी फ्रैक्शन, जब दोनों फ्रैक्शन हो तो क्या करते हैं हम, एलसीएम लेते हैं ना, तो ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है ना, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जाहिर है दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, जब सेम होता है तो हमारा एलसीएम भी वही आ जाता है, ये बात तो पता है आपको। ठीक है, और जब वही डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा तो फिर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एलसीएम लेने के बाद एज इट इज जो न्यूमिनेटर में लिखे हुए हमारे फिगर, जो नंबर लिखे हुए वो हम यहाँ पर कॉपी कर देंगे। तो स्क्वायर रूट अंडर रूट स्क्वायर रूट 13 प्लस 4 यहाँ कॉपी हो गए। सेम इसी तरह से यहाँ भी होगा, लेकिन दोनों के नीचे 3 लिखा हुआ है, एलसीएम लेंगे तो वो 3 आ जाएगा। ठीक है, और फिर मैं न्यूमिनेटर को एज इट इज कॉपी कर देती हूँ, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट -13 प्लस 4। जी तो क्लास देखिए, अब यहाँ पर ये है कि कुछ कैंसिल तो हो नहीं सकता है, ना ही कुछ कॉमन आ सकता है और ना ही ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। ठीक है ना, ये रूट के अंदर है, ये रूट से बाहर है, तो ऐड तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके अलावा कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा, तो हम आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। यहीं पर ही हमारा ये सॉल्यूशन सेट आ चुका है। एक्स के 2 आंसर आ चुके हैं, सॉल्यूशन सेट की सूरत में लिख लेते हैं इनको। आप किसी वैल्यू को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, पहले इसको भी लिख सकते हैं, पहले उसको बाद में उसको भी लिख सकते हैं। तो मैं पहले चले इसको लिख लेती हूँ। बस ये कर लिया करें क्लास, इतना कर लिया करें आप कि ये जो रूट की वैल्यू है ना, इसको बाद में लिख लें और 4 को पहले लिख लें। ठीक है ना, कि आपकी बुक में नॉर्मली ऐसे ही हुआ हुआ है कि रूट को वो बाद में लिखते हैं और पहले नंबर लिखते हैं। तो चले हम पहले नंबर लिख लेते हैं और रूट को बाद में लिख लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, ये चीज कोई लाजमी नहीं है, मैं सिर्फ आपकी बुक के हिसाब से आंसर लाने की बात कर रही हूँ, वरना आप ऐसे भी अगर आंसर देंगे तो वो भी गलत नहीं होगा, राइट है वो भी। ठीक है, /3। ठीक है, कॉमा लगाएंगे। इसी तरह से यहाँ भी यही करना है, 4 को पहले लिख लें, 4 प्लस का है पहले आ जाएगा, इसको बाद में लिख लें। बस ये किया है हमने, सिर्फ रूट की जगह चेंज की है, बाद में कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया, डेट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो क्लास आ गई क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 की तरफ। जी तो पार्ट 4 में देखिएगा क्लास, सबसे पहला काम जो हमारा होता है वो ये होता है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमें पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म की पहली कंडीशन ही यही है कि इज इक्वल टू के राइट साइड पे हमारा 0 होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो चले पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ जाते हैं। जी इन वैल्यूज को हम लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो देखें ये tan इधर माइनस का इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा। इसी तरह से ये 21 प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा।
ठीक है, तो क्लास ये मेरे पास अब स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अच्छा, अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, हमें क्योंकि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि ये जो कांस्टेंट आपको नजर आ रहा है विदाउट वेरिएबल, जो मेरे पास लास्ट वैल्यू लिखी होती है, इसको हम इज इक्वल टू के इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो वो कर देते हैं, उधर आने के बाद ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद वाला स्टेप हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर से पहले जो भी नंबर लिखा होता है इसको हम चेंज करते हैं 1 में। मतलब 24 है तो यहाँ पर कोई भी नंबर हो, हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या एक्स स्क्वायर से पहले वाला नंबर हमें क्या चाहिए होता है, लाजमी 1 चाहिए होता है। अगर ये 1 नहीं है, 1 है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हम इसे 1 बनाएंगे। और किस तरह बनाएंगे, एक्स स्क्वायर से पहले 24 लिखा हुआ है ना, तो हम पूरी इक्वेशन को 24 से डिवाइड कर देंगे। लिख दीजिएगा, डिवाइड होल इक्वेशन बाय 24। ठीक है, पूरी इक्वेशन को मैं 24 से डिवाइड कर दूंगी, तो देखें क्या होगा। ये देखें, पूरी इक्वेशन को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, 24 से। अब इससे होगा क्या कि यहाँ पर 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा और मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 मिल जाएगा, जो कि मुझे चाहिए था, मुझे रिक्वायर्ड था। अब एक्स स्क्वायर का पहले जो नंबर है वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये भी कैंसिल हो सकता है 2 के टेबल से, 2 5 जा 10 हो जाएगा और 2 12 जा 24। अगर कैंसिल हो सके ना क्लास, तो कैंसिल आप लोग कर दिया करें। ठीक है, ये देखें यहाँ पर अब मेरे पास वैल्यू क्या रह जाएगी, 5/12। इसी तरह से ये देखें, ये भी कैंसिल हो सकता है किससे, 3 के टेबल से। 3 के टेबल में दोनों जाते हैं ना, 21 और 24, तो 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24। यहाँ क्या रह जाएगा, 7/8। ठीक है, तो कैंसिल करने से नंबर आपके पास छोटा हो जाता है, जिसको सॉल्व करना इजी हो जाता है। अगर कैंसिल हुआ करे तो कैंसिल कर दिया करें। अच्छा क्लास, अब देखिए आगे क्या करना होता है हमें। आगे जो मेन स्टेप है इसका वो ये है कि हम ऐड करते हैं। और क्या ऐड करते हैं ये देख लीजिए, 1/2 लिखेंगे पहले, उसको मल्टीप्लाई हम करेंगे एक्स के कोफिशिएंट से। ये एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है, एक्स स्क्वायर का नहीं, याद रखिए, एक्स के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स का कोफिशिएंट है मेरे पास 12, कोफिशिएंट मींस एक्स से पहले वाला नंबर। ठीक है, और इसका ले लेंगे स्क्वायर। अब ये चीज जो है मुझे इक्वेशन के इस तरफ लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों तरफ क्या करनी है, ऐड करनी है। ऐड का वर्ड हमने लिख दिया, आगे लिख दिया इन बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं हम, तो यहां भी ऐड कर देंगे लेफ्ट साइड पे और राइट पे भी। देख लेते हैं कैसे ऐड होगा। जी, प्लस लगाएंगे, ये पूरी ब्रैकेट यहां लिखेंगे हम, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5/12 का होल स्क्वायर। ये यहाँ भी ऐड हो गया और राइट साइड पे भी ऐड हो जाएगा, तो राइट साइड पे लिखा हुआ है 7/8 प्लस ये पूरी ब्रैकेट 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5/12 का स्क्वायर। ये देखिए दोनों तरफ मैंने इक्वेशन के दोनों तरफ इस वैल्यू को ऐड कर दिया, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब नेक्स्ट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को, तो कर लेते हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5/12x प्लस, जी अब देखिए अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर देंगे, और अगर नहीं हो रहा कुछ कैंसिल तो फिर हम ये करते हैं कि न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और
डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो देखें यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। 5 के टेबल में जो है वो 2 नहीं आता, 2 के टेबल में 5 नहीं आता। इसी तरह यहाँ से भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, और अगर हम वर्टिकली देखें तो वर्टिकली भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। क्लास याद रखें, इस तरह कभी भी कैंसिल नहीं कर दीजिएगा। न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर कभी भी कैंसिल नहीं होता, ना ही डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कभी कैंसिल होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कैंसिलेशन नहीं होती। कैंसिलेशन सिर्फ हम इस तरह क्रॉस कैंसिलेशन कर सकते हैं या फिर वर्टिकल, कभी भी हॉरिजॉन्टली कैंसिलेशन नहीं होता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5, नीचे 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 जा 24 हो जाएगा। इसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, तो हम भी स्क्वायर लगा देते हैं। यहाँ देखिएगा सेम यही काम यहाँ भी करेंगे हम। सेवन अपॉन 8, ठीक है। और सेम यहाँ भी 5 1 का 5 एंड 2 को 12 से करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो प्लस 5 1 का 5 अपॉन 24 का होल स्क्वायर। यही काम हमने राइट पे भी कर दिया जो काम लेफ्ट पे किया था। अब उसके बाद हमें क्या करना है जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं अब फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है मेरा a प्लस बी होल स्क्वायर का। प्लस क्यों लगा रहे हैं हम a प्लस, यहाँ देखिए मिडिल टर्म में प्लस साइन लगा हुआ है जो कि क्या बता रहा है कि मेरे पास यहाँ पर फॉर्मूला प्लस का अप्लाई हो रहा है। तो चलिए भाई प्लस का फॉर्मूला हम देख लेते हैं क्या होता है। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इस 3 टर्म्स को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ जैसे ये है, ठीक है। इनको मैं इस फॉर्म में लेकर आती हूँ क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर में ये 3 टर्म्स तो हैं, लेकिन इस फॉर्म में लिखना होगा जिसके लिए मेरे पास स्टार्ट का भी स्क्वायर है, लास्ट का भी स्क्वायर है। बस बीच की टर्म मुझे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला बनानी होगी, तो बना लेते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर मौजूद है, लास्ट टर्म का भी स्क्वायर मौजूद है। अच्छा, अब बीच की टर्म अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 2 लिखा, फिर आगे क्या लिखा हुआ है ए बी। यहाँ ए बी की प्लेस में क्या है, x है, और b की प्लेस में ये है 5/24। तो जहाँ a है वहाँ ये आ जाएगा x, और जहाँ b है वहाँ 5/24 आ जाएगा। तो लगा लेते हैं हम, a की प्लेस में आ जाएगा x और b की प्लेस में आ जाएगा 5/24, ठीक है जी। अब यहाँ आ जाते हैं हम 7/8। देखें ये स्क्वायर दोनों पे अप्लाई होगा ना, 5 पे अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 5 5 25। इस तरह से अगर आप 24 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब 24 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 576, ठीक है। 576 हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, या फिर आप रफ वर्क में भी मल्टीप्लाई करके इसको देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 576। अच्छा क्लास, अब देखिए यहाँ पर अगर हमने ये फॉर्मूला तो अप्लाई कर दिया है a प्लस बी होल स्क्वायर का। अब देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का तो ऑलरेडी स्क्वायर था मेरे पास, सिर्फ बीच की टर्म को आप चेक कर लिया करें कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हमारे पास दोबारा से वही टर्म आ रही है। तो देखिएगा यहाँ पर तो अगर हम कैंसिल करते हैं 2 1 2 2 12 24, तो 5/12, ठीक है, 5/12 हो जाएगा, साथ में x लगा हुआ है। यही चीज हमारी ऊपर भी लिखी हुई है, इसका मतलब मिडिल टर्म भी हमारी सेम वही आ रही है जो कि पहले हमारे पास मौजूद थी। तो इसका मतलब हमने फॉर्मूला बिल्कुल ठीक अप्लाई किया है। अब हम इसको जैसे कि फॉर्मूले में क्लोज हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको 3 टर्म्स को हम इस तरह से क्लोज फॉर्म में लिख सकते हैं ना। इसको जैसे फॉर्मूले में लिखा हुआ है तो हम भी इसको क्लोज करके लिख देते हैं। क्लोज में क्या करते हैं, a प्लस बी, यानी कि a और b। फर्स्ट टर्म मेरी a है और लास्ट टर्म क्या है, b है। तो मैं इनको क्लोज कर देती हूँ। a का मतलब x और b का मतलब क्या होगा 5/24 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा क्लास, अगर हम 8 और 576 का एलसीएम लेते हैं तो मेरा एलसीएम आ जाएगा 576। देखो नंबर बहुत बड़ा है, अगर हम यहाँ एलसीएम लेने बैठे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, तो लिहाजा आप अपनी रफ कॉपी में ले लीजिएगा। 576 इसका एलसीएम आएगा। अब मुझे 8 का टेबल इतना पढ़ना है कि मुझे 576 मिल जाए,
तो 8 को मैं पढ़ूंगी 72 टाइम्स, ठीक है। 8 को अगर 72 टाइम्स आप पढ़ते हैं तो हमें मिल जाता है 576। तो जाहिर अगर डिनोमिनेटर को मैंने 72 टाइम्स पढ़ा है तो मैं न्यूमिनेटर को भी 72 टाइम्स पढ़ूंगी, यानी 7 को भी 72 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आ जाएगा 504, ठीक है। जब 7 को 72 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 504। और जाहिर है कि 576 में 576 का टेबल अब मुझे लाना है तो 576 को 1 टाइम पढ़ूंगी ना मैं, तभी तो आएगा 576। तो इसको भी 1 टाइम पढ़ेंगे हम। तो 25 को जब 1 टाइम हम पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, प्लस करना है, तो प्लस कर देते हैं। देखें यहाँ पर 504 और 25 को जब मैं प्लस करती हूँ तो ये हो जाता है 529 अपॉन 576, और यहाँ पर हम इसको कॉपी कर देते हैं। ठीक है जी। अब देखिएगा, अब मुझे यहाँ पर स्क्वायर को हटाना है, ठीक है। मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर को रिमूव करना पड़ेगा। और स्क्वायर को रिमूव सिर्फ एक ही तरीके से कर सकते हैं और वो है स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। लिख दीजिएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट लिया तो देखिए यहां भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस 5/25 का होल स्क्वायर। यहां भी मैं स्क्वायर रूट ले लूंगी, 529/576, ठीक है। अब यहां पर मुझे क्या फायदा होगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या रह गया, x प्लस 5/24। यहाँ पर अगर मैं 23 को 23 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मिल जाता है 529, ठीक है। इसी तरह से यहाँ डिनोमिनेटर में देखिएगा, अगर मैं 24 को 24 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मिल जाता है 576, ठीक है। अब देखिए इसका भी पेयर बन गया और नीचे वाले नंबर का भी पेयर बन गया। तो क्लास देख सकते हैं इनके पेयर बन चुके हैं, नीचे ऊपर न्यूमिनेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी। अब अगर मैं इनको पेयर को रूट से बाहर लाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बाहर आ जाएंगे चूंकि पेयर बन चुके हैं, और जब बाहर आएंगे तो ये सिंगल हो जाएंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं फिर इनको, x प्लस 5/24 इज इक्वल टू, और आपको पता है जब रूट से बाहर आते हैं तो प्लस और माइनस दोनों साइन लगते हैं हमारे। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्लस का साइन भी यूज किया और माइनस का साइन भी यूज किया। न्यूमिनेटर में आ जाएगा 23 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 24। दोनों ही रूट से बाहर आ चुके हैं, दोनों सिंगल हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है क्लास, अब मुझे ये करना है कि इस इक्वेशन को एक बार में लिख लूंगी प्लस में और एक बार लिख लूंगी माइनस में। चूंकि यहाँ पर दोनों साइन लगे हैं तो अलग अलग हम लिख लेते हैं जी। एक बार प्लस में आ जाएगा तो प्लस का साइन तो लगाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। और एक बार आ जाएगा माइनस में, x प्लस 5/24 इज इक्वल टू माइनस 23/24। देख सकते हैं एक बार मैंने प्लस में लिख लिया और एक बार लिख लिया इसको माइनस में। अब मैं क्या करूंगी कि ये मुझे चूंकि x की वैल्यू चाहिए तो मैं 25/24 को उधर शिफ्ट कर दूंगी राइट साइड पे। तो इधर प्लस हो रहा है, इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा। तो कर देते हैं फिर, ये हो जाएगा 23/24, उधर शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/24, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर ये दोनों फ्रैक्शन में है और दोनों के बीच में माइनस साइन लगा हुआ है, तो हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम में चूंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो जब सेम होते हैं डिनोमिनेटर तो क्या होता है, वही एलसीएम आ जाता है, 24 वही आ गया। और उसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जब डिनोमिनेटर हमारे सेम है, एलसीएम भी हमारा वही आ गया, तो आप जस्ट न्यूमिनेटर को कॉपी कर दें बस ऊपर, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब 23 में से मुझे माइनस करना है 5 को। ये 23 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18 आंसर। 18 के साथ प्लस साइन आएगा बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन लगा हुआ है, 18/24। जी तो क्लास अब देख सकते हैं ये कैंसिल हो सकते हैं किस टेबल से, यकीनन हम 6 का टेबल भी यूज कर सकते हैं, 3 का भी यूज कर सकते हैं, तो कोशिश करें ग्रेटर वाला टेबल यूज कर लिया करें, उससे फायदा ही होता है कि ज्यादा कैंसिलेशन नहीं करनी पड़ती। तो अगर हम 6 का टेबल यूज करते हैं तो 6 3 जा 18 एंड 6 4 जा 24, ठीक है। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3/4। एक आंसर x का आ चुका है। अब हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो ये प्लस वैल्यू है यहाँ पर राइट साइड पर, इसको हम उधर शिफ्ट कर देते हैं ताकि x की वैल्यू ला सके। तो उधर शिफ्ट होने के बाद ये माइनस हो जाएगा, -23/24। अब ये इधर आया तो ये माइनस का हो गया 5/24। ये देख सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम है 24, तो अब हम इजीली इनका एलसीएम ले सकते हैं। और चूंकि जब सेम होते हैं डिनोमिनेटर तो एलसीएम भी हमारा वही आ जाता है, तो 24 ही एलसीएम आ जाएगा। अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमिनेटर को कॉपी कर दें, -23 -5, ठीक है। 23 भी माइनस का है और 5 भी माइनस का है, तो ये दोनों जब ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। 23 में जब हम 5 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28, लेकिन साथ में साइन माइनस का रहेगा क्योंकि माइनस साइन रिमूव नहीं होता प्लस होने के बाद भी, ठीक है, अपॉन 24। जी आप देख सकते हैं हमारा कोई ऐसा ग्रेटर टेबल बताएं जिसमें ये दोनों आते हैं। 2 के टेबल में तो आते हैं, लेकिन अगर 2 से बड़े किसी टेबल में आते हैं तो बड़ा वाला टेबल यूज किया करें आप। देखिए 4 का टेबल अगर मैं यूज करती हूँ तो 4 के टेबल में भी ये दोनों आते हैं। 4 7 are 28 एंड 4 6 are 24। यहाँ पर मेरे पास x की क्या वैल्यू आ चुकी है, -7/6, ठीक है, -7/6। तो देखिए एक x की वैल्यू मेरे पास 3/4 आ गई, एक -7/6 आ गई, तो मेरा सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, 3/4। जो दे चाहे आप पहले लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू को पहले लिख दें या इसको पहले लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। चले हम पहले प्लस की लिख देते हैं और फिर माइनस की लिख देते हैं। दैट इज ओवर आंसर, ठीक है क्लास, ये हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर जो है क्लास मेरा पार्ट 4 हुआ कंप्लीट। तो बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है वीडियो का, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं बना सकते, तो इस वजह से इसका नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ रही है, समझ आ रही है, कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, तो फिर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा क्लास अपना फीडबैक, अपना कमेंट जरूर दिया करें कि आपको वीडियो कहाँ तक समझ आई है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़कर, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।